या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अरुण शर्मा की तरफ से जय माता की। प्रिय भक्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में माँ वैष्णो की जन्म की कथा कही थी। उसमें प्रभु श्री राम जी ने जो माँ वैष्णवी थी उनको ये कहा था कि आप त्रिकूट पर जाओ, वहां पर जो गुफा है उसके अंदर जाकर तपस्या करो। तो वहां पर जो आदिशक्ति है माँ भगवती, वो 3 रूपों में यानी कि महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती के रूप में बैठकर तपस्या करने लगी। आज मैं आपको श्री माँ वैष्णो जी की यात्रा से संबंधित जितने भी स्थान हैं उनके बारे में वर्णन करना जा रहा हूं। जम्मू से लगभग 47 किलोमीटर दूर एक जगह है कटरा। कटरा के पास एक गांव है हंसाली। हंसाली में श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। आर्थिक उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन मां भगवती के वे परम उपासक थे। दोनों पति पत्नी दिन रात मां वैष्णो की आराधना किया करते थे, दिन रात पूजा किया करते थे। श्रीधर और उसकी पत्नी दोनों जो दंपति थे, काफी समय हो गया था, उनके घर कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो थोड़े से चिंतित रहा करते थे। लेकिन उनका एक नियम था, जब भी मां भगवती के नवरात्रे आते या शुभ दिन आते, वो मां भगवती के नाम का व्रत रखते और उसके बाद कन्या पूजन करते। एक बार उन्होंने ऐसे ही मां भगवती के व्रत रखे और उसके बाद उन्होंने कन्या पूजन किया। जब सभी कन्याएं आ गई, उन्होंने विधि से कन्याओं का पूजन किया, उनको प्रसाद अर्पण किया। प्रसाद अर्पण करने के बाद जिस समय उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बाकी सभी कन्याएं अपने अपने घरों को चली गई। उनमें से एक जो कन्या थी वो वहां पर रुक गई। उसने श्रीधर जी से कहा कि पंडित जी, आप भंडारा कीजिए, अपने सगे संबंधियों को बुलाइए, अपने गांव वालों को बुलाइए और खास तौर में भैरवनाथ जी को जरूर बुलाइए। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवी, मेरे पास इतनी समर्थ्या नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं। उस कन्या ने कहा कि पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, सब मां वैष्णो ठीक करेगी। श्रीधर जी को पूर्ण विश्वास था मां भगवती पर। उन्होंने उस कन्या की बात को माना और अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, उस गांव के लोगों को, सबको बुलाया और यह कहा गया कि इस तिथि को और इस दिन को मेरे घर में भंडारा है। श्रीधर जी भैरवनाथ जी के पास भी गए और उनको भी कहा कि मेरे घर में भंडारा है, आपने आना है। भैरवनाथ जी ने कहा कि श्रीधर जी, आप किसके कहने पर भंडारा कर रहे हो? क्योंकि भैरवनाथ जी जानते थे कि श्रीधर एक निर्धन व्यक्ति है, वो इतने भंडारे का खर्चा नहीं उठा पाएगा। तो श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ये मुझे किसी दिव्य कन्या ने कहा है, मैं इसलिए भंडारा कर रहा हूं। भैरव बाबा ने कहा कि श्रीधर जी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन याद रखना, मुझे तो आज तक इंद्र भी तृप्त नहीं कर पाया, तो तुम मुझे क्या तृप्त कर पाओगे? श्रीधर जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भैरवनाथ जी, आप सादर आमंत्रित हैं। भैरवनाथ ने कहा कि मैं फिर अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरे और भी शिष्य आएंगे। श्रीधर ने तब भी हाथ जोड़कर सहमति प्रकट की और अपने घर चला गया। जो भंडारे का दिन एक फिक्स किया गया था, उस दिन सभी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। लेकिन अब उस गरीब के पास, तो बेचारे के पास जगह नहीं थी इतनी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। जैसे जैसे लोगों ने आना वहां शुरू किया, वैसे वैसे ही मां भगवती की कृपा से उनकी जो कुटिया थी वो आस्ता 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 खुलनी शुरू हो गई। मतलब कि जितना बैठने की उचित व्यवस्था चाहिए थी उतनी ही व्यवस्था हो गई। श्रीधर जी ने मन ही मन मां भगवती का स्मरण किया और कहा कि हे मां भगवती, अब प्रकट हो जाओ। कुछ ही क्षणों बाद वही दिव्या कन्या जिसने कहा था कि आप भंडारा कराओ, वही मां वैष्णो रूपी कन्या वहां पर प्रकट हो गई। और मां भगवती ने सबको जैसा भी सात्विक भोजन था, सात्विक भंडारा था, वितरण करना शुरू कर दिया। सबको मनपसंद जब भोजन मिल गया तो वो जहां भैरवनाथ जी बैठे थे वहां पर गई। भैरवनाथ जी ने कहा कि हे देवी, मुझे ये सात्विक भोजन नहीं चाहिए, मुझे मेरे मनपसंद का भोजन चाहिए। उस दिव्या कन्या ने कहा कि भैरवनाथ, आपको कैसा भोजन चाहिए? भैरवनाथ ने कहा, मुझे तो मांस और बदरा चाहिए। देवी ने कहा कि यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यह एक वैष्णव के घर का भंडारा है, यहां पर मांस और बदरा का कोई नाम नहीं है। भैरवनाथ ने कहा कि देवी, अगर आपने सबको मनपसंद भोजन दिया है तो मुझे क्यों नहीं दे रही?
मां भगवती ने कहा कि यहां सात्विक भोजन अगर आपने खाना है, सात्विक भंडारा को लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मांस मदिरा का यहां नाम मत लेना। इस पर भैरवनाथ चिढ़ गया। यहां पर भक्तों में एक बात बताना चाहता हूं कि जो भैरवनाथ जी हैं वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में त्रिप्ता जी से कहा था, यानी कि वैष्णवी जी से कहा था कि आप त्रिकूट पर्वत पर जो गुफा है वहां पर जाकर तपस्या करो, वो गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेने के बाद वो ये सिर्फ जानना चाहते थे कि क्या उस दिव्य कन्या में इतनी शक्ति आ चुकी है, क्या वो इतनी प्रतिभावान हो चुकी है। सिर्फ इस चीज की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने भैरवनाथ को वहां पर भेजा था। लेकिन भैरवनाथ के मन में विकार पैदा हो गया था। वो मां भगवती को, जिस समय मां भगवती खड़ी थी, मां भगवती का हाथ पकड़ने लगा, उसी समय मां भगवती एक पवन रूप होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुई, वहां पर श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना खड़ी थी। उन्होंने देखा कि वो दिव्या कन्या जिसकी वजह से ये भंडारा चल रहा था वो गायब हो चुकी है। वो दोनों ही उसी समय आंखों में नेत्र भरकर और वहीं के वहीं बेहोश हो गए। भैरवनाथ जी ने उनका पीछा किया, लेकिन मां भगवती जो पवन रूप होकर जा रही थी उनके साथ हनुमान जी चले गए। लेकिन वहां से कुछ ही दूरी पर जाकर हनुमान जी ने कहा कि हे मां, मुझे प्यास लगी हुई है। मां भगवती ने उसी समय धनुष और बाण निकाला और अपने बाण से एक पत्थर पर मारा। वहां से जल की धारा फूटी और वही जल हनुमान जी ने पिया, जिसको हम आज बाण गंगा कहते हैं। उसी जल से मां भगवती ने अपने केश को धोया था, इसलिए हम उसको बाल गंगा भी कहते हैं। वहां से मां भगवती लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पीछे मुड़कर देखती है, जहां पर आज भी मां भगवती के जब दरबार जाते हैं तो चरण चिन्ह लगे हुए हैं मां भगवती के, उसको हम चरण पादुका कहते हैं। मां भगवती और हनुमान जी फिर आगे वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहा। मां भगवती ने कहा कि हनुमान जी, तुम यहां रुको, मैं अंदर जाकर तप करूंगी, कोई मेरी तपस्या में विघ्न मत डाले। जहां पर मां भगवती ने तप किया उसको गर्भजून कहते हैं, यानी कि आधकुंवारी। वहां पर मां भगवती ने 9 महीने बैठकर तप किया था। जब देखा कि भैरवनाथ नहीं मान रहा, वहां से मां पवन रूप होकर जहां पर आज मां भगवती का दरबार है, यानी कि गर्भजून से लगभग 6-6.5 किलोमीटर वहां पहुंच गई। मां भगवती ने देखा कि भैरवनाथ आ रहा है। भैरवनाथ को देखते ही मां भगवती ने अपना त्रिशूल निकाल लिया। त्रिशूल निकालते ही मां भगवती ने भैरवनाथ का गला काट दिया। जैसे ही गला काटा, मां भगवती ने अपना अष्टभुजी रूप, 8 भुजाएं, सुंदर रूप, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है, चक्र, सुदर्शन, शंख धारण किए हुए मां भगवती सामने खड़ी हो गई। भैरवनाथ जिस समय गर्दन कट चुकी थी वो हाथ जोड़ने लग गया। हे मां, मेरे से गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया, मुझे माफ कर दो। मां भगवती ने कहा, भैरवनाथ, मैं सिर्फ जानती थी कि तुम सिर्फ मोक्ष पाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि जो भी भक्त यहां पर मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, सबसे पहले मेरे दर्शन करेगा और उसके बाद तुम्हारे दर्शन करेगा। अगर तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो वो यात्रा अपूर्ण होगी। वही जो गर्दन है भैरवनाथ जी की, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर कटकर गिरी थी, जिसको आज हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं। और जहां भैरवनाथ जी का ये नीचे का हिस्सा यानी कि धड़ गिरा था, वो आज जो पुरानी वाली गुफा है यानी प्राकृतिक गुफा है, उसके बाहर एक शिलाखंड यानी कि चट्टान की तरह है, वो भैरव का धड़ है। मां भगवती उसी गुफा के अंदर, लगभग वो गुफा 100 फुट गहरी है, उसके अंदर 3 महाशक्तियों के रूप में मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती के रूप में विराजमान है। नीचे से जो पिंडियां हैं वो एक ही 5.5 फीट की एक लगभग शिला है, जिसके ऊपर वो तीनों पिंडियां विराजमान है। आज प्रतिदिन हजारों लोग उस गुफा में जाते हैं और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और खाली झोलियां लेकर जाते हैं और भरी हुई झोलियां लेकर वापस आते हैं। लेकिन जब श्री मां भगवती हंसाली गांव से, जिस समय भंडारा हो रहा था, वहां से चली थी, उस समय श्रीधर बेहोश होकर गिर गया था। वो उस समय के बाद और उसकी पत्नी सुलोचना दोनों ही तड़पते रहते थे कि मां भगवती का दीदार कब हो। एक दिन मां भगवती ने उनको दर्शन दिए और कहा, श्रीधर, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो, मैं आज आपको अपनी पूरी यात्रा का दृश्य दिखाती हूं। ये मां भगवती ने ही उनको, श्रीधर जी को दिखाया कि पहले बाण गंगा है, फिर चरण पादुका है, फिर आधकुंवारी है, फिर मां भगवती का दरबार है।
और कहा, श्रीधर तुम चिंता मत करो, तुम निसंतान थे, तुम्हारे को मैं वरदान देती हूं, तुम्हारे 4 बेटे होंगे, चारों के चारों बेटे मेरी सेवा करेंगे। और उसके बाद उनके वंशज यानी कि श्रीधर जी के वंशज ही वहां की जो सेवा है, वहां की जो आरती है, वहां की जो उपासना है वो करते हैं। आज भी श्रीधर जी के जो वंशज हैं वहां पर मां भगवती के दरबार में वही आरती और वही सेवा करते हैं। प्रिय भक्तों, ये मां भगवती का सच्चा दरबार है। यहां पर जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त अपनी कोई भी मुराद लेकर जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम होना चाहिए, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस पवित्र गुफा को मैं शत बार नमन करता हूं और जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। मेरी आने वाली वीडियो चामुंडा माता की कथा होगी, प्लीज उसको जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय माता दी।